वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का बिल आज ही सैनेट में पेश किया जाना था। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन भी दिलाया, जिसके बाद मुत्तहिदा ने भी तरमीम की हिमायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म से क़ाफ लीग के 4 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद में लिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का। आइन में वो प्रपोज़ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है, जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आइनी तरमीम हमारे सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आनी तरमीम से मुतालिक NFC अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार कर दिया। CEC का इजलास आज बाद नमाज जुम्मा दोबारा तलब कर लिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद करते हैं, ताहम आर्टिकल 243 की हिमायत जारी रखेंगे। हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द आया और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी। आइन में जो NFC के तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे वाली शिक है, उसका खात्मा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी ने नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा छेड़ दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से आज शायद ये केस ख़त्म ना हो पाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक़ में कुछ पेशरफ भी तो हुई है। वकील ने कहा कि मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। हॉस्पिटल है में और सर्टन लोगों को आना जाना एक्सेप्टेबल है और जा भी सकते हैं फैमिली मेम्बर, तो मैं समझता हूँ कि इजाज़त होनी चाहिए थी। देखो मुलाकात होगी और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आई। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो ही तो अच्छी खबरें आएंगी। हामिद रजा से बात हुई थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। चमन बॉर्डर पर इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान की जारी हद। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर अफगान तालिबान भाग गए। तालिबान के भागने की वीडियो वायरल। अफगान सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर वजारत इत्तलात और नशरियात का बयान जारी। वजारत इत्तलात ने अफगान हुकाम के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया कि फायरिंग का आगाज़ अफगानिस्तान की जानिब से हुआ। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी फोर्सेस के मौसर रद्द-ए-अमल से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। फील्ड
मार्शल ने भारत से जंगबंदी ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुनती है। बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह अफ़वाज को जाता है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। मरियम नवाज़ ने कहा कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, शहबाज शरीफ के बताए हुए रास्तों पर चलती हूँ। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं था। पंजाब में CCD के बायस लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। वज़ीर आला पंजाब बरतानिया में 2 रोज़ा क़याम के बाद ब्राज़ील रवाना होंगी, जहां COP30 इजलास में शरीक होंगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुथरा पंजाब ई-मोबिलिटी के बारे में शुरा को आगाह करेंगी। वज़ीर आज़म आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान की सदर की दावत पर बाकू जा रहे हैं। वज़ीर आज़म 5वीं यौम फ़तह की तक़रीबात में शरीक होंगे। सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन को फ़रोग़ देने के उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के एकतरफा भारतीय इक़दाम की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि भारत का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। मुआहदा गैर मौसर करना खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। भारत खित्ते के अवाम को ख़तरात से दोचार कर रहा है। भारतीय इक़दाम आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान माहौलियाती बहाली और आलमी ताउन के लिए सरगर्म रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,60,000 पॉइंट्स की हद बहाल। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज़ भी कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 1,60,305 पॉइंट्स की सतह पर पहुँच गया। मुल्क में 1 करोड़ 30 लाख लोग बीमारियों से गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। कोविड में अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर में सेहत का निज़ाम मफलूज हो गया था। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में 3,57,000 बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। जिन बच्चों की वैक्सीनेशन हो जाती है वो 13 बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। तमाम बच्चों को 13 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल करवानी होगी। अगर लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं होगी तो अस्पताल भर जाएंगे। कराची में कातिल मच्छर के डंग जिंदगियां निगलने लगे। 24 घंटों के दौरान सिंध में डेंगू से 4 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में 3 बच्चे और 30 साला खातून शामिल। महकमा सेहत के मुताबिक हैदराबाद और बदीन में 1-1 और कराची में 2 अमवात रिपोर्ट हुई। रवां साल सिंध में डेंगू से 25 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। इमोशन स्टिकर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। धुआं देने वाली गाड़ियों को बंद किया जाए। अदालत ने कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को मोटरवे से दाखिले की इजाज़त ही ना दी जाए। GT रोड पर भी धुआं देने वाली गाड़ियां दिखाई ना दें। अदालत ने पूरे शहर में आगाही बैनर्स आवेजा करने का हुक्म दे दिया।
लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी शदीद आलूदा करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 291 पार्टिकुलेट मीटर, जबकि कराची की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 251 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली का नंबर पहला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि काज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा इब्राहीमी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वेस्ट एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें काज़ाकिस्तान के सदर भी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि काज़ाकिस्तान उनकी दूसरी मुद्दत सदारत में मुआहिदा इब्राहीमी में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन चुका है। ट्रंप ने काज़ाकिस्तान को एक शानदार मुल्क और बासलाहियत क़यादत रखने वाली कौम करार दिया। कहा कि मुआहिदा इब्राहीमी में काज़ाकिस्तान की शमूलियत दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ की जानिब बड़ा कदम है। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे एक रोज़ा मैच में क्वांटन डी कॉक की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को बासानी 8 विकेटों से हराकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। फैसलाबाद में खेले गए दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 270 रन का हदफ दिया, जो प्रोटीज ने 41वें ओवर की पहली गेंद पर 2 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। क्वांटन डी कॉक की नाकाबिले शिकस्त 123 रन बनाए। टोनी डिजोरी 76 और लोआन प्रिटोरियस 46 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए थे। सलमान अली आगा ने 82 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि मोहम्मद नवाज ने 56 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के लगाए। साइम अयूब ने 53 रन स्कोर किए। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में कुवैत को 4 विकेटों से हरा दिया। कुवैत ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर मैच अपने नाम कर लिया। ख्वाजा नाफे 25 और शाहिद अजीज 23 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान अब्बास आफरीदी ने 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 12 गेंदों में 1 चौका और 8 छक्कों की बदौलत खेल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का आगाज। रेसर्स ने रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और इंस्पेक्शन मुकम्मल करवा ली। इवेंट में ख्वातीन भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। हर तरफ चमचमाती और धूल उड़ाती गाड़ियां मैदान में उतर आईं। मुकाबलों के लिए तैयार की गई खूबसूरत गाड़ियां भी तवज्जो का मरकज। मैक्स डर्ट रेसिंग क्लब के 30 से ज़ायद जीप रेसर्स भी जीप रैली में शरीक। और दलेर साबिक फौजी की जांबाजी। सहाफ़ी और कर्नल की बेटी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी लॉस्ट होराइजन का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।